तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब Recording in progress. तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। चलिए हम सभी 1 मिनट साइलेंस में अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें। मैं जगमगाता सितारा और बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। परम धाम से बाबा उठे, प्रवेश किया और हमारे साथ
सभी बाबा के साथ मुरली को रिवाइज करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे साथ आज सोनिया बहन है, आप सब उनको जानते ही हैं। थैंक यू सोनिया बहन, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन भी कर लिया। अभी 5 मिनट पहले फोन किया था, शी सेड यस मैं 7 मिनट्स में आई विल बी देयर। वेरी नाइस ऑफ हर। एंड आज की मुरली में अभी सोनिया बहन, उन्होंने मीता बहन ने ज्वाइन नहीं किया है। रेणु बहन, अगर मीता बहन ज्वाइन कर लें तो इनको बता देना। रेणु बहन आपसे शांति दीदी। ओके दीदी। क्योंकि वो नए हैं ना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से होएगा। ये सब तो रेगुलर है, तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कल आप सबके साथ होंगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। See you then, मैं इनको होस्ट बना देती हूँ एंड देन कुमकुम बहन को होस्ट है, वो आपकी मदद कर देंगी वो म्यूट करने में। ठीक है जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम Have a nice शांति। day. शांति ओम दीदी। शांति। शांति। यात्रा सुखद हो आपकी। ओम शांति दीदी। यस दीदी। ओम शांति टू ऑल। सब मीठे बच्चों को ओम बाप शांति दादा दीदी। भी ओम और शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी ने स्टार्ट कर दिया है ना, शायद स्टार्ट कर दिया ना दीदी ने। ना स्टार्ट मतलब दीदी उन्होंने सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन मतलब ये खाली बोला कि आज आप स्थिति बनना है, अभी मुरली नहीं शुरू। अच्छा ठीक है, चलो मुरली है। आज 13 जून 2023 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। ये साकार मुरली है बाबा की, जिसमें बाबा कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। क्योंकि अब पता है ना आज बाबा को कि मेरे बहुत सारे गृहस्थ व्यवहार वाले बच्चे भी हैं। वो थोड़े हैं समर्पित जो है घर वाले, वो थोड़े हैं, पर गृहस्थ व्यवहार वाले तो अनगिनत होने वाले हैं। ये तब बाबा को पता था। तो बाबा ने कहा अब ये मत सोचो गृहस्थी है तो टाइम नहीं निकाल सकते, पर संभालते हुए भी पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तो तुम्हें भगवान भगवती माना, भगवान भगवती किसको कहते हैं? देवी देवता। देवी देवता बनना है, क्योंकि अभी क्या है? ब्राह्मण है। क्योंकि बिना ब्राह्मण बने ना, बिना पढ़ाई पढ़े देवी देवता बाबा को पता है बन नहीं सकते। तो पहले ब्राह्मण बनो, कोर्स उठाओ, तभी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कहते हैं ना ट्रेनिंग लो तो फिर बनोगे। तो बिना ट्रेनिंग के कोई कुछ बन नहीं सकता, तब देवी देवता बनेंगे। तो आज प्रश्न क्या है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? बलिहारी किसको कहते हैं? क्या होता है बलिहारी? न्यौछावर होना। कैसे कैसे मर मिटते हैं हम किसी पे? आप बलिहार हुए किसी, आप हुए किसी पर? जैसे लौकिक में कभी बलिहार हुए हो? दीदी लौकिक पे तो अपने सगे संबंधियों से ही होते हैं, पति से होते हैं खासकर। और बच्चों के लिए भी बलिहार तो कोई एक पर ही हो सकता है ना, सब पे बलिहार तो नहीं हो सकता हर कोई। बलिहार तो एक बहुत खास शब्द है। बलिहार मतलब बलि चढ़ गया, सब कुछ तन मन धन संबंध। बलिहारी का मतलब होता है अपनी मर्जी, जो मर्जी उसकी, जिस पे हम बलिहार जाए। जो चॉइस उसकी चॉइस मेरी चॉइस, उसकी मर्जी मेरी मर्जी, उसकी बातें मेरा अनुसरण, उसको कहते हैं बलिहार जाना। वो कहे, जो वो कहे मैंने वही करना है। वो आज तक हम बलिहार किसी पर गए नहीं। गए हो ऐसे बलिहार? वो जो कहे वही करना है ना, उसकी हर बात पे मैं मर मिटूंगी चाहे वो कुछ भी कहे। तो ये बलिहारी शब्द की बड़ी वैल्यू है। तो शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य से गाई हुई है? क्यों बलिहार जाते हैं हम उन पर? तो बाबा ने उत्तर दिया, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। इतना तुम तो वर्थ नॉट पेनी हो, यानी कौड़ी की भी कीमत नहीं है तुम्हारी। हमारी क्या थी?
पाई पैसे की भी कीमत नहीं थी। कौड़ी की कीमत क्या नहीं होती कि घड़ी का भरोसा, जीरो। हाँ, घड़ी का भरोसा नहीं है। आज आपके संबंधी जिन पर आप अपना तन मन धन न्यौछावर करते हो ना, कल कोई भरोसा नहीं है कि वो भी आपको वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हो गई ना, यानी कि इंसान की वैल्यू कोई नहीं, और मर जाए तो कोई 2 दिन नहीं रखता, एक घड़ी नहीं रखता, 4 घंटे से ज्यादा रखते ही नहीं घर पे। तो हो गए ना, वर्थ नॉट ए पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, पाउंड की वैल्यू होती है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है, क्योंकि आपको इतना बड़ा कोई बनाए तो उसका एहसान चुका नहीं सकते ना, इसलिए तो उसकी बात मानते हैं बाबा की, कि इतना बड़ा बनाता है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। काम के मतलब ना शरीर की वैल्यू और ना फिर हमारी बातों की वैल्यू। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। दासी पना होता था ना, जैसे अभी तो हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है शहरों में, पर गांव में क्या होता है ना, गांव में या छोटे शहरों में जब कन्या सौंप दी जाती है ना, तो वो दासी की तरह ट्रीट करते हैं उसको। मतलब वो पूरा दिन काम करेगी, फिर रात को पैर दबाएगी, और उसकी अपनी चॉइस नहीं होती, उसको जो बोलेंगे उसे वही करना पड़ता है। ये बहुत साल तक, यानी अभी भी कह सकते हैं कुछ कुछ जगहों पर ऐसी प्रथा है। तो बाबा कहते हैं दासी पने से छुड़ाने आते हैं, इसलिए गरीब निवाज लेकर बाप की बलिहारी गाते हैं कि बाबा आपने हम गरीबों को आकर इतना ऊंचा उठाया। तो आज गीत क्या है, माता ओ माता, आगे पूरा करो। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। कौन माता? ये बाबा किन माताओं को कह रहे हैं? आपको तो कह रहे हैं, आप हो ना माता। तो बाबा कह रहे माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, मतलब बाबा तो हमें पढ़ा रहा है ना, फिर हमें औरों को पढ़ाना है। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, पर आज पूरी मुरली ना शेष बाबा ने माँ के कर्तव्य पर, जगदम्बा माँ पर गाई है। स्पेशली ना मम्मा का मंथ भी चल रहा है, मम्मा का मास चल रहा है, तो ये मुरली जो है ना इसलिए इस मास में आई है। तो माँ की महिमा सुनी, ये फिर है जगदम्बा। जगदम्बा किसे कहते हैं? ये तो आप सबको पता है ना, जगदम्बा कौन है? मम्मा दीदी। मम्मा, क्योंकि मम्मा का, क्यों मम्मा को जगदम्बा कैसे बनी आपको पता है? उनमें विशेष एक खास बात क्या थी? आज्ञाकारी मम्मा थी, में बाबा विशेष, बाबा की आज्ञाकारी, जो भी बाबा बोलते थे सुनते थे। हाँ ये विशेष। और उसको फॉलो करते। और मम्मा में क्या विशेषता थी? दीदी सबकी मनोकामना भी पूरी करती थी, क्योंकि वो संगम युग में ही आई है ना जगदम्बा माँ, और जो भी कोई आता था उनकी बात को सुनती थी और उनकी मनोकामना भी पूरी करती थी अपनी तरफ से। एक विशेष बात जिससे वो बहुत आगे चली गई, पता है? हाँ जी करती थी हमेशा। हाँ जी। और हाँ जी तो बहुत लोग कर लेते हैं पर बाद में करते नहीं है, पर मम्मा हाँ जी करती थी और फिर उसको जी जान से निभाती भी थी। और सबसे विशेष बात मम्मा की क्या थी? नरेश भाई ने लिखा है पूरा निश्चय। पूरा निश्चय। हाँ, निश्चय तो पूरा था उनको, वो दादियों को भी था, पर एक चीज में वो नंबर 1 गई। वो खास बात क्या थी? एक बात थी वो उनको नंबर 1 ले गई, वो था उनका तीव्र पुरुषार्थ, एक रस अचल अडोल स्थिति, जो सबकी रह नहीं पाती। ऐसे हाँ जी बहुत करेंगे, सेवा भी करेंगे, साथ भी देंगे, पर एक रस स्थिति में रह नहीं पाते। सेवा करते हुए पुरुषार्थ भूल जाएंगे, पुरुषार्थ करते हुए सेवा भूल जाएंगे। पर मम्मा ने दोनों का बैलेंस सदा रखा। जब वो पुरुषार्थी होती थी तो सेवा भी करती थी, सेवा करते पुरुषार्थ, यानी एक रस थी कि सिवाय के और ब्रह्मा बाबा की आज्ञा के उनके लिए कोई भी महत्व नहीं रखता था। हमेशा कहा, हमेशा योग युक्त स्थिति, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना। तो उन्होंने क्या समझा? हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, तो इसलिए कम समय में पूरा पुरुषार्थ किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जगदम्बा की महिमा है। तुम जानते हो ये किसकी महिमा है? जगदम्बा का मेला लगता है ना, अंबा का, वही माउंट आबू राजस्थान में अंबा का बड़ा मेला लगता है। ये कोई नहीं जानते। परमपिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण जो सबसे ऊंचे हैं देवी देवताओं में,
उनकी जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, उनका कोई बायोग्राफी किसी को नहीं पता, बस ये पता है ये भगवान है ना। हिंदू धर्म में मान ब्रह्मा विष्णु शंकर जो भगवान है, ये हमें देख कहाँ से आए, क्या किया, ये किसी को पता नहीं। तो जगदम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई है ना, वे तो है नहीं। कितनी भुजाएं दिखाते हैं जगदम्बा को, कितनी दिखाते हैं? 8 भुजाएं। 8 भुजाएं। और इसका तो तात्पर्य पता ही होगा ना आपको, 8 भुजाएं। तो ऐसे 8 भुजाएं कोई हो ना सके ना, कितना डिस्कम्फर्ट हो जाए। 8 छोड़ के 4 भी भुजाएं हो जाए तो लोग हंस के क्या उसका तो चलना मुश्किल कर रहे हैं। तो 4 भुजाएं को एबनॉर्मल मानते हैं। तो 4 भुजाएं कहाँ होंगी किसी की, और कैसे चलेगा वो, कैसे सोएगा? तो इसलिए तो क्या अष्ट शक्तियों को भुजाएं बना दी गई। तो बाकी मनुष्य की 2 भुजाएं, स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की 2 भुजाएं, और में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की है। प्रवृत्तिमान होने के कारण चतुर्भुज दिखाया गया है, 4 भुजा वाले। और विष्णु को तो सूक्ष्म वतन में मम्मा बाबा है, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। तो 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की दिखाते हैं। विष्णु स्वरूप लक्ष्मी नारायण, इसीलिए ना पीछे दिखाते हैं लक्ष्मी की 2 भुजाएं और आगे 2 हैं नारायण की 2 भुजाएं। तो वो इसलिए 4 भुजाएं देते हैं कि लक्ष्मी और नारायण एक हैं। पर मनुष्य समझते हैं इनके 4 हाथ रहे होंगे। तो 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी मनुष्य को कोई 4 भुजाएं होती नहीं। ऐसा किसी ने क्लियर किया, या हमने कभी पूछा किसी मंदिर में जाकर कि देवी देवताओं के इतने हाथ क्यों होते हैं, जबकि 2 हाथों से भी वो इतनी शक्तियां दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो 4 भुजाएं क्यों और 8 भुजाएं क्यों, ऐसा हमने कभी नहीं पूछा, ने क्लियर किया। तो ये तो समझाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वे है ही नहीं। तो सरस्वती, काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं। तो है कुछ नहीं, काली कोई होती, बाबा ने क्या कहा, काली माँ कोई होती नहीं। क्यों नहीं होती काली माँ, क्यों नहीं दीदी? बताया? काली माँ हम ही लोग हैं ना दीदी, हम अपनी बुराइयों का विनाश करते हैं। कोई देवता और कोई नहीं कर देवता सकता। काला भी नहीं हो सकता नहीं, है। देवी देवता तो बहुत सुंदर होते हैं ना, परफेक्ट होना चाहिए। देवी दीदी काली माँ को उन्होंने ये बताया कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, अपना संगम युग में जो काली माँ, हम सभी लोग हैं, हम सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, तो वो जब अपनी बुराइयों को हम खत्म करते हैं, विनाश करते हैं, तो हम काली माँ को, मतलब हमारे को काली माँ बोला जाता है। हमारे आवरण को, यानी काली हमारा रूप नहीं है, काली नहीं है। हमारा क्या है, संस्कार। यानी कि जब हमारे आगे विकार आए, हमारे और दूसरों के भी आएंगे ना सामने, ये बताते हैं काली के आगे हिंसक राक्षस आते हैं तो काली मार गिराती है। तो हमारे तो अपने हैं ही है, पर दूसरों के संस्कार भी आकर हमको परेशान करते हैं ना, गिराते हैं। तो जब वो भी आएंगे तो हमें वो काली का अंदर से रूप धारण करना है, वैसा हिंसक नहीं बनना है, पर विकारों पर हिंसक बनना है। यानी बुराइयों का विनाश, बुराइयों का अपनी और औरों की और अपनी जो है विकारों को मार गिराना है, वो शक्ति स्वरूपा बनकर। ओम शांति दीदी। विकराल कमजोरियों को नष्ट करने के लिए आपको विकराल रूप धारण करना पड़ता है। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज सिंबॉलिक। हाँ, ये विकराल मतलब आपको स्ट्रॉन्ग रूप धारण करना, यानी कि एक फर्म रूप, यानी फर्म हो जाना है कि ये जो है मेरे आगे मुसीबतें, ये प्रॉब्लम, ये विकार, ये लोग चाहे मुझे कैसे भी रूप में आएंगे, मुझे इनके भी विकारों को खत्म करना है, और अपने ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही, हमें औरों की भी कमी कमजोरियों को नष्ट करने की ताकत बाबा देता है। ये बात और है, यूज नहीं करते हम, है ना, यूज नहीं करते। अगर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, जिसने जो कहा वही किया। तो सबके चित्र देखते रहेंगे, श्री कृष्ण का रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, रखते हैं ना भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने पूज्य, अपने जो कहते हैं ना कुछ कुल देवियों का भी रखते हैं, ऐसे देवी देवताओं का रखते हैं। अगर सिखों ने भी रखा तो भी गुरु नानक का जो रखेंगे तो उनको याद करेंगे। बाबा कहते ये तो चौंचों का मुरब्बा होता है। आज बाबा ने एक नया वर्ड यूज किया, चौंचों का मुरब्बा, यानी कि बस ऐसे रख लिया, पर
पर पता नहीं कि क्या करना है इसका, उसे खा नहीं सकते। मतलब चौचों का मुरब्बा होता है कि वो ऐसा मुरब्बा जिसको सिर्फ देख सकते हो, खाते नहीं हो। आया समझ क्यों बोला बाबा ने? चौचों का मुरब्बा समझ में आया सबको कि क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि आंवले इतने का सारे देवी देवता के चित्र रख लेते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यानी रख तो लिए चित्र, पर यूज ही नहीं कर रहे, उनको याद नहीं कर रहे, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं देख रहे, उनके बारे में जान नहीं रहे, फिर भी खाली पड़ा हुआ है फोटो, यूज में नहीं आ रहा। तो चौचौ भी पड़ा रहता है, यूज में आता सिर्फ के लिए होता है वो। तो बलावन में ऊंच से ऊंच कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमणि कौन है? नारद है। सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद हैं, जो सिवाय नारायण नारायण के सिवा कुछ जानते नहीं। और फीमेल्स में कौन है? मीरा। मीराबाई। मीराबाई ने भी सिवाय कान्हा के और किसी को देखा नहीं, और किसी को सोचा नहीं, और किसी का वर्णन किया ही नहीं। तो इसलिए मीरा जो पागल हो जाए ना, उसे कहते हैं भक्त। तो मीरा थी भक्त शिरोमणि। तो कहानी लिखी है ना, जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है। स्वयंवर मतलब अपनी मर्जी से चूज करना अपना वर। यानी एक लड़की की इतनी वैल्यू होती थी कि उसके आगे बहुत सारे लड़के आते थे, जगह जगह से आते थे, और फिर उनकी क्वालिटीज को वर्णन किया जाता था कि ये इसमें ये है, इसमें ये है, ये ऐसा कर। फिर वो लड़की की चॉइस है, वो जिसके घर गले में माला डालेगी ना, उससे विवाह होता था। ये पता है ना आपको प्रथा? स्वयंवर कभी सुना हुआ है? जी दीदी। दीदी सीता का भी देखा था ना, सीता स्वयंवर सीता को का राम स्वयंवर पर ये स्पेशल लोगों को चॉइस मिलता था, ऐसा हर किसी को नहीं। स्पेशल राजकुमारियों को या बड़े सेठ सेठानियों की बेटियां होती थी, उनको चॉइस मिलती थी ऐसे स्वयंवर करने की। तो सब आजकल तो उसके बाद ऐसा हुआ ना भाई, किसी बूढ़े के साथ भी शादी की माँ बाप ने तो जाना पड़ेगा। अभी तो खैर नहीं है, क्योंकि लड़कियां डिपेंडेंट नहीं है। पर पहले डिपेंडेंट होती थी, तो माँ बाप ने जहाँ डाल दिया खूंटा आपका, तो वहां लड़की को जाना ही पड़ता था। तो इस समय के सब मेल फीमेल द्रौपदियां और दुर्योधन है। द्रौपदियां पुकारती हैं, ये भगवान नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं, भगवान साड़ियां देते हैं, कृष्ण दिखाते हैं ना कि वो साड़ियां भेज रहे होते हैं, ऐसे हाथ कैसे ना, हाथ से साड़ियां निकल रही हैं, और द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जा रही है। तो सब द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए। क्यों बाबा कहता है कि एक जन्म, जब तुमको ज्ञान नहीं था तो क्षमा है, माफ है। वो तो ब्रह्मा को भी क्षमा था, पर जब आपको ज्ञान दिया मैंने, तो स्पेशल है, ये मेरे को पवित्रता की मदद देंगे। बाबा को और क्या मदद चाहिए? वो तो सत है, पवित्र यानी पवित्र जन्म भी चाहिए तो बहुत Recording in progress. सब द्रव्यों की रक्षा करने श्रीमत चलेंगे कि तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया पूछते हैं, बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? तो बाबा क्या कहते हैं, दिल दर्पण में देखो। जो हम दर्पण देखते हैं ना, तो हम अपनी खूबसूरती को देखते हैं कि मेरी आंख कैसी है ना, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, तो उसमें आपको आपका स्वरूप तो नहीं दिखेगा। तो बाबा ने कहा दिल दर्पण में देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। इस समय हर एक मनुष्य में 5 विकार प्रवेश कर गए हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी तो संपूर्ण क्या हो गए? क्या हो गए? विकारी दीदी।
विकारी हो गए हैं। तो बाबा ने कहा योग बल से एक बच्चा होता था सतयुग में, एक ही बच्चा सतयुग में, फिर त्रेता में दो शायद हुए होंगे, पर सतयुग में एक ही बच्चा होता था, वो भी योग बल से। और पहले से ही साक्षात्कार हो जाता था कि ऐसा देव बच्चा आने वाला है। तो जैसे तुम साक्षात्कार करते हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी आपको अनुभव होता है क्या प्रिंस प्रिंसेस बनोगे? होता है, अनुभव होता है कि सतयुग में हम क्या बनने वाले हैं? साक्षात्कार तो अपने पुरुषार्थ से हो ही जाता है ना, और यह अपने विश्वास से होता है कि इतना पुरुषार्थ टारगेट हम पूरा कर लेंगे। हमें विश्वास है हम उतना पुरुषार्थ करेंगे कि प्रिंस प्रिंसेस बन जाएं। नहीं तो प्रजा तो कंफर्म बन ही जाते हैं। जो रोज मुरली सुन रहा है प्रजा तो वो है ही है, और जो सेवा ही कर रहा है सेठ तो वो है ही है, पर राजा रानी बनने का पुरुषार्थ थोड़ा लेवल ऊपर जाता है ना। तो प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि रास कैसे करेंगे। श्री कृष्ण के साथ एक बड़े से आंगन में, एक खूबसूरत से बगीचे में कैसे रास करते हैं, है ना। डांस होता है वहां पर, मनोरंजन होता है। हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। तो बाबा ने समझाया इतनी भुजाओं वाली देवियां होती है, अपने देखो हम देवियां हैं, कभी 4 हाथ हो सकते हैं हमारे, तो उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं विष्णु की डायनेस्टी में। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख वंशावली कौन है? मुख वंशावली कौन हो? आप हो? दीदी हम ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ, मुख वंशावली क्यों कहते हैं ये तो क्लियर होगा सबको। क्योंकि वो जो ज्ञान देते क्योंकि हैं, बाबा ने ज्ञान जो दिया वो ब्रह्मा के मुख से दिया है। उनका अपना शरीर तो नहीं है बाबा का, तो उन्होंने मुख से बने ब्रह्मा ना, के मुख हाँ से। वेरी गुड, मुख से बने ना। हम ब्राह्मण मुख से बने क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से जो वचन उच्चारे। आपने एक
ऊपर Recording कौन in सा वतन है? progress. सूक्ष्म वतन के ऊपर कौन सा वतन है? परम धाम दीदी। परम मूल धाम। वतन भी कहते हैं ना जिसे, हाँ मूल यानी कि वतन। बेसिक यानी फाउंडेशन। फाउंडेशन यहाँ से शुरुआत होती है, मूल वतन से ही तो आए ना, हम उस फाउंडेशन से आए। हमारा फाउंडेशन क्या है? मूल वतन, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है, सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति और भक्ति को क्या बोलते हैं? रात। रात। यानी जब अंधेरा होता है तो भक्ति आती है, और जब उजाला होने वाला होता है तो ज्ञान आता है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात, यानी भूल गए। जब आत्म स्मृति की विस्मृति हो गई तो आ गया अंधेरा, और जब आत्म स्मृति जागृत हो गई तो आया दिन। दिन कब आता है? जब हमारी आत्म स्मृति जागृत होती है। आत्म स्मृति से ही परमात्म स्मृति जागृत होती है। बिना आत्मा के जागृत हुए परमात्मा जागृत हो नहीं सकता। इसलिए जब आत्मा खुद की जय करे, जय करो इस आत्मा की जो आपको याद आ गई, तो जिससे आपका दिन शुरू होगा। और जब ये आत्मा भूल जाएगी तो रात आ जाएगी, और बिल्कुल भूल जाएगी तो घोर अंधियारी रात आ जाएगी। तो संगम पर आकर बाप समझाते हैं, इतने जो भक्ति मार्ग के चित्र है ना, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, ये पतित दुनिया है। अगर शिव बाबा नहीं आता तो क्या होते हम? स्टार्ट में बताया ना बाबा ने, तुम सब क्या थे? वर्थ नॉट अ पेनी। एक पाई पैसे की भी कीमत नहीं थी हमारी। सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं, फिर सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। ये तो आपको सारा क्लियर होगा ना, सतो रजो तमो क्या होता है, डिफरेंस क्या है, पता होगा आप सबको, है ना? हाँ, हर चीज का ऐसा होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। क्यों होता है वो? आत्मा सतो प्रधान नहीं है, परंतु शरीर नया है ना, इस कारण वो कोई एक्ट नहीं कर सकता। वो मासूम है, वो बिल्कुल अनजान है। उसे वो दोगला नहीं है कि बोलना कुछ करना कुछ, वो सबके साथ एक समान है, इसलिए उसे सतो प्रधान कहते हैं। पर जो कॉन्शियसनेस में आ जाता है ना बॉडी की, तो फिर तमो प्रधान होना शुरू हो जाता है। फिर बच्चे नाक में दम कर देते हैं। हर चीज का ऐसा होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबाने का बनना ही है। अभी हमारी स्टेज क्या आ गई? क्या आ गई? हमारी स्टेज क्या है अभी? दीदी अब सतों में हम आ गए। पुरुषार्थ की। सभी भी सत्तो में नहीं है। हमें सत्तो प्रधान तक पहुंचने से पहली स्टेज है ना सत्तो, उससे पहले क्या होता है? रजो। पहले तो हम तमो प्रधान थे, तमो प्रधान से रजो प्रधान में आए, रजो प्रधान से रजो में आए। तो कोई रजो तक पहुंचा है, कोई सत्तो तक पहुंचा है। ये अपने आप की चेकिंग करनी है, कहाँ तक। बाप को ना जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का मुख्य देवता जरूर होता है जिसको वो मानते हैं। जी दीदी सतो तो हम हैं, लेकिन मैंने अब मेरा अनुभव ऐसा होता है कि हम कभी कभी सतों में हैं, कभी रजो में, कभी तमो में तो नहीं आते। खैर रजो और सतों का पूरा कॉम्बिनेशन चलता है ना, एक ही टाइम में एक ही दिन में चलता रहता है। कल्ट हो जाता है ना, इसे कहते हैं कल्ट बन गया। मतलब आप एक एज पे हो जिसके उस तरफ सतो है, इस तरफ रजो है। कभी आप सतो की कंडीशन में आ जाते हो और कभी गिर जाते हो तो रजो में आ जाते हो, हाँ, है ना? तमो तो नहीं है, बाबा के ज्ञान के बाद तमो तो नहीं कह सकते, पर रजो और इसका पूरा का पूरा लड़ाई चल रही है। हाँ, ये बड़ा युद्ध चलता है ब्राह्मणों बहुत का। बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा। और पता है, जो जितना महावीर होता है ना, उतना माया ज्यादा परीक्षा लेने आती है, उसके अहंकार को तोड़ने आती है, उसका गुरूर तोड़ेगी, उसको बहुत गिराएगी। कितना स्वाभिमान इसका तोड़ सकते हैं, तोड़ो। और तब वो स्थिर रह पाना बड़ा क्या मुश्किल है, जी, पर कर ले जी, तो फिर वो पहुंच गए। तो भक्ति मार्ग गौरी श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं ना। ऐसे कृष्ण का मंदिर भी जहाँ बहुत गोरा दिखाया हुआ है, कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं? भगवान के कॉलेज में।
तो भगवान आवाज है ना, कितनी शांत की बात है ना, भगवान के कॉलेज में कोई पूछे क्या कर रहे हो, अब ये मत कहना कि मैं होम मेकर हूँ, क्या कहो कि मैं स्टूडेंट हूँ। कोई पूछे कहाँ की, स्टूडेंट। हाँ मैं तो भगवान के Godly कॉलेज में student। पढ़ती हूँ। तो वो भी पूछेंगे जरूर कौन सा कॉलेज है भगवान का, हमें भी बताओ, इसी बहाने थोड़ा ज्ञान बता देना। तो कोई ये पूछे तो मत कहना कि आई एम होम मेकर, पहले तो लोग कहते थे ना हाउस वाइफ, अब ना हाउस वाइफ थोड़ा सा डिग्रेड करने वाला शब्द माना जाने लगा है कि हाउस वाइफ क्यों, होम मेकर यानी वो घर को बनाती है। एक औरत घर को बनाना सबसे मुश्किल है, घर को मैनेज करना, तो इसलिए होम मेकर है। और होम मेकर के साथ हम क्या है, भगवान गॉडली स्टूडेंट। पढ़ने वाले कॉलेज के स्टूडेंट, है ना। तो हंसी भी आएगी, उनको पूछेंगे भी जरूर। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, यानी गर्व से बताओ, हाँ शान से बताओ, इसमें तो कुछ छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी तो अब तो बहुत पीक पर है, आज तो ब्रह्म कुमारी का बहुत नाम है। अभी तो दोबारा संडे को प्रोग्राम है बहुत बड़ा, 18 जून को। हाँ इस संडे को 18 इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आप लोग जा रहे हो सब? जी दीदी, हम तो जा रहे हैं। अच्छा आप जा रहे हो, ठीक है। तो हाँ बहुत बड़े बड़े जो है योगी आत्माएं, सिस्टर शिवानी है, आशा दीदी हैं, और कुछ गेस्ट भी हैं। तो अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम 1,00,000-2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं यानी कि कितना एंटीक पीस है, तो एंटीक पीस यानी पुरानी चीजों को कई लोग फेंक देते थे, आज उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। ये बहुत पुराना टेबल है, यानी कि वो ऐसी लकड़ी से बना है कि वो लकड़ी मिलती ही नहीं है, तो उसकी लाखों रुपए कीमत होगी कि ये एंटीक है, ये एंटीक पीस है। तो लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं है कि नहीं ये चीज हम किसी को नहीं देंगे। पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराना तो देवी देवताओं के चित्र हुए, देवी देवताओं के चित्र सबसे पुराने होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। जब भक्ति शुरू हुई थी तो बाबा ने बताया सबसे पहले किसका मंदिर बना था? शिव का दीदी। सोमनाथ का, हाँ है तो शिव। सोमनाथ का मंदिर। अव्यक्त किसका बना? विचारी, एक ही पूजा होती थी। हाँ वो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था और हीरे से बनाया था, यानी पहले उसको संकल्प चला होगा, क्योंकि जब राजा करेगा तभी तो प्रजा करेगी ना। ऐसे प्रजा तो कहते हैं ना, प्रजा की तो बुद्धि भी उतनी नहीं चलती, वो जब राजा को देखते हैं ऐसा करते हुए तो फिर प्रजा भी अनुसरण करती है। तो उसके मन में, क्योंकि वो फाइन बुद्धि होगी ना, उस राजा की बुद्धि, वो देवी देवता होके गुजरा होगा, बड़ा देवी देवता होगा, तो ही उसकी बुद्धि में रहा होगा कि ऐसा कोई शिव का लिंगम होता है, ऐसा कोई भगवान होता है। सतयुग में दीदी देवताओं को डायमंड नहीं है वहां पर ना, वो हीरे चुरा के ले गए। अगर हम सोमनाथ के मंदिर में जाते हैं तो कोई हीरे उसमें नहीं है शिवलिंग वो में, तो नहीं, वो सब चुरा के ले वो गए। निकाल के ले गए, हीरे गड़े हुए थे ना, वो सब निकाल के ले गए। कौन ले गए? मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद ये गजनबी से जो लोग आए, या कुछ ब्रिटिशर्स ले गए बचा कुचा जो धन था। जब उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा तो उन्होंने कहा खाली क्यों छोड़े, पूरा कंगाल करके जाओ। जब हम ही कंगाल बने दीदी, हम ही सब कुछ थे धनवान और हम ही कंगाल बने। वरना भारत के पास इतना धन था, इतना सोना था, पूरी दुनिया खरीद सकता था। आज जो अमेरिका के पास इतना धन है ना, वो हमारे आगे कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे भारत से चुरा चुरा के नहीं ले गए होते ना, तो भारत आज नंबर 1 होता रिचनेस में। पर क्योंकि भारत में भगवान को आना था, है ना, और भारत में ही जो तमो प्रधानता बढ़ी थी, तो जहां तमो प्रधानता बढ़ेगी तो फिर वही भगवान आएगा ना। तो इसलिए भगवान ने ये भारत को, ये स्थान को चुना। यहाँ ये गीता, रामायण, भगवत आदि के बहुत झूठे कलंक लगाए। बाप कहते हैं मेरी ग्लानि नंबर वार करते हैं। सबसे बड़ी ग्लानि क्या बाबा को अच्छी नहीं लगती? कौन सी ग्लानि अच्छी नहीं लगती? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी परमात्मा हर जगह। कोई आपकी फोटो जाके कहीं नाली के पास रख दे, कोई आपकी फोटो पेड़ों के पास रख दे, कहो कि यही तुम्हारा घर है, तो हमें कैसा लगेगा? तो बाबा को तो जो सर्वशक्तिवान है उसको कहते सर्वव्यापी। भाई तुम उस पत्ते में हो, तुम उस कीड़े में हो, तुम उस पेड़ में हो, तो ना, तो बाबा कहता इतनी मेरी इंसल्ट करती तुमने। जब ऐसी ग्लानि होती, भारतवासी महान दुखी बन पड़ते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबके मतलब सब पतित हैं, देवी देवताएं भी बहुत पतित हो गए। सबको, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए मैं ही आता हूँ, यानी भगवान आता है। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए
पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। कितनी बार बाबा, अब देखो पिछले हफ्ते जो मुरलियां चल रही है ना, उसमें बाबा ने एक ही बात कही। क्या बात कही? दे सही दे के सब धर्म मन से भूल जाओ, पुरानी दुनिया से मर जाओ, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, नहीं तो इसका आकर्षण तुम्हें अंत में तंग करेगा। ये बाबा क्यों बोल रहा है कि पुरानी दुनिया से मरने को क्यों बोल रहा है? हम कहते हैं, पहले हमारा मन होता था ना, हम बोर होते थे तो हम कहते हैं चलो किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो यहाँ घुमाते हैं, चलो उसको बुला लेते हैं। फिर पुरानी और फालतू की बातें बहुत देर तक चलती थी, होता था ना ऐसा। तो बाबा ने कहा जी। जितना हम कनेक्ट रहेंगे पुरानी दुनिया से, तो फिर उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। रास्ते में उस खरगोश की तरह खेलते रहेंगे। वो स्टोरी सुनिए ना, कछुए खरगोश की। कछुआ पहुंच गया और खरगोश रास्ते भर में फुदकता और खेलता ही रह गया। आकर्षण में फंसकर वो रेस जीत गया। तो ये सॉरी, वो रेस हार गया। कौन? खरगोश की हालत क्यों हुई? क्यों हारा वो? दीदी वो रास्ते में जाकर Overconfidence. ब्रेक पेड़ पे जाके वो सो गया। उसको लगा कि मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ तो कछुआ तो मेरे से बहुत दूर है। पर अंत में क्या होता है कि कछुआ जो है वो पहले पहुंच जाता है, खरगोश रेस में पीछे। खरगोश जैसी स्पीड किसी की नहीं होती। और खरगोश कितना खूबसूरत होता है, पर उसको अहंकार भी था। अरे मेरे आगे तो कछुआ 100 जन्म भी लगाए जीत नहीं पाएगा। और रास्ते में कभी फूल देखे, कभी यहाँ भागे, कभी बोलता था कि मैं एक भी छलांग लगाऊंगा पहुंच जाऊंगा। और ऐसे हम ब्राह्मण बच्चों की स्थिति भी हो जाती है। सोचते हैं अभी तो बहुत साल है, कर लेंगे, पुरुषार्थ हो कर जाएगा। लेंगे। बाबा कौन सा भागा जा रहा है, बाबा तो मिल ही गया है। समय का इंतजार करते हैं कि वो भी बहुत समय पड़ा करने के लिए। है ना? और बाबा हाँ, तो कहते हैं कि समय नहीं है, बाबा ये कह रहे हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। हाँ, बाबा क्यों कह रहे हैं कि इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का एक रस का अभ्यास ही हमें अंत तक स्थिर रखेगा। अगर हमें अंत तक स्थिर रहना है तो लंबे काल का वैराग्य का संसार थोड़ा पक्का करना पड़ेगा। तो ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। यूनिवर्सिटी से पढ़ के बहुत कमाते हैं ना लोग, कहते मैं पढ़ाने आया हूं, तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवाज कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ नहीं है ना, प्रॉपर्टी नहीं होती ना। अब ये तो सरकार ने अब नियम बनाया कि लड़कियों को भी हिस्सा मिले, तो भी लड़कियां लेती नहीं है। और ना भाई देते हैं, है ना। भाई को खुशी खुशी देता है बहन को हिस्सा ना। लड़कियां अभी जहां लड़कियों ने मांगना शुरू कर दिया हिस्सा, वहां तो दरार पड़ जाए, वहां उसकी इज्जत खत्म हो जाए। ये लड़की हिस्सा मांग रही है, तो इसलिए लड़कियों के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। या तो उसके पति का होता है या तो उसके पिता का होता है। तो बाबा ने कहा लड़कियां जो हैं, जो नारियां जो हैं, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। जो हाफ पार्टनर होता है उसको दासी कहते हैं क्या? बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। देखो बाबा ने हमेशा पहले नारी का नाम आगे रखा, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, सीताराम। है ना, सीताराम। ऐसे तो नहीं कहते राम सीता, जब भी होगा सिया राम। और आप वहां चले जाओ यूपी में जहाँ श्री कृष्ण के मंदिर है ना, वहां बार बार राधे 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 कर रहे, है ना, राधे 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 ही राधे। यानी नारी का इतना सम्मान बाबा ने बढ़ाया, नाम भी आगे कर दिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब हम सो ब्राह्मण और हम सो देवता, बीच का कोई रास्ता नहीं। हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, फरिश्ता, है ना। फिर तो देवता, फिर देवता। बिना फरिश्ता बने देवता कैसे बनेंगे? फरिश्ता मतलब एक स्टेज होती है। फरिश्ता ऐसा नहीं कि आपके पंख उगाए और आप उड़ने लगे। फरिश्ता एक स्टेज होती है, यानी हर कर्म में हल्का रहना। मैं सो फरिश्ता जिसका फर्श से नहीं कोई रिश्ता, जो होता है
यानी स्थितियों में हिलता नहीं है, उड़ता रहता है और दूसरों की मदद करता है, उसे कहते हैं फरिश्ता। जब जब कोई बहुत दुख में होता है, परेशान होता है और आप उसकी आगे बढ़कर मदद करते हो, वो क्या बोलता है? आप तो जैसे फरिश्ता हो, बोलते हैं ना, आप फरिश्ता बनकर आए हमारे जीवन में, और जिंदगी जी। भर आपको दुआएं देता है वो। अगर आपके पास धन है तो आप धन से सेवा कर दो, अगर आपके पास तन है तो तन से सेवा कर दो, आपके पास मन है तो मन से सेवा कर दो, कोई ना कोई सेवा तो उसको लगी जाएगी। तो दीदी दूसरा बाबा, पुरुषार्थ हम करते हैं, पुरुषार्थ संगम युग में उसको भी फरिश्ता ही कह सकते हैं ना, पुरुषार्थ करने से ही फरिश्ता बनेंगे ना। पुरुषार्थी को फरिश्ता नहीं कहेंगे, पुरुषार्थी की स्टेज को फरिश्ता कहेंगे। पुरुषार्थी कितने स्टेज पे पहुंचा है? आपका पुरुषार्थ उस स्टेज तक पहुंचा है कि आप फरिश्ता बन के उड़ते रहते हो, मस्त रहते हो, आपको कोई बात विचलित नहीं करती। या अभी तो फरिश्ता बन के उड़ रहे थे, अभी फरिश्ता के कपड़े उतारे और मिट्टी में खेलने लगे, अभी वो कंडीशन चलती है मैक्सिमम। उसका जो प्रारब्ध है वो देवी देवता बनते हैं, उसी पुरुषार्थ का जो प्रारब्ध है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनना है, यानी बार बार अपने 5 स्वरूपों को देखो। ये देखने से आत्मा को बल मिलता है, ये देखने से स्थितियों से लड़ने की ताकत आती है, हम हल्के रहते हैं। तभी तो कहती है ना, जो चाहिए उसको सोचो, जो आपको चाहिए जिंदगी में उसका आह्वान करो। सोचना मतलब आह्वान करना, बार बार उसी को सोचो जो चाहिए। अब जिसको डिप्रेशन होगा वो बार बार कहे मुझे तो एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी, वो किसका आह्वान करता है? आज अब बीमारी बस जा मेरे अंदर। और जिसको नहीं चाहिए बोलते मैं तो स्वस्थ हूँ, ये तो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे पास कोई दुख ठहर नहीं सकता, भगवान तो हमेशा मेरे साथ है। तो चला, वो तो चीज रह ही नहीं पाएगी। यानी जो सोच वो हमारी किस्मत, सोच से बनती है किस्मत। दूसरा, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है, नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। ये नई नॉलेज बाबा ने दी ना, सोल कॉन्शियसनेस की किसने ज्ञान दिया? दुनिया में था ही नहीं ज्ञान, बाबा ने दिया। तो पुरानी दुनिया को मन से भूलना है, ऐसी नजरों से तो देखना है, प्यार भी सबको करना है, पर मन बुद्धि से सिर्फ मन बुद्धि कहाँ हो? सिर्फ एक की याद, दीदा बाबा की याद। कल बाबा ने नहीं बोला था व्यक्तवाणी में, इतने प्यारे बाबा को प्यार से याद करो, सिर्फ आपको ही नहीं याद करो, और परम धाम को भी याद करो, शांति धाम को भी याद करो, और सिर्फ शांति धाम को ही याद नहीं करो, किसको? माल मिल्कियत को याद करो। कल बोला ना बाबा ने, माल मिल्कियत, यानी देखो स्वर्ग में इतने बड़े महल, इतने बड़े बगीचे, यहाँ तो एक छोटा सा लॉन भी मुश्किल से होता है सबका, या होता ही नहीं कईयों का, और वहां तो आपका कितना खुला खुला ऐश्वर्य होगा। तो उसको भी याद करो तो खुशी आएगी। आज वरदान का दिया, मैंपन के दरवाजों को बंद कर। सबसे ज्यादा बाबा को क्या नहीं पसंद है? मैं और मेरापन। तो जहां मैं हो वहां बाबा हट जाता है। तो मैंपन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव, यानी मैंपन का भी त्याग। त्याग ये नहीं है कि हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, त्याग ये नहीं है कि हमने संसार को छोड़ दिया, त्याग तो सबसे बड़ा है मैं और मेरेपन का त्याग। इसका दरवाजा बंद कर दो, ना मैं और ना मेरा, तो माया विदा हो जाएगी। माया आती है जहां मैं और मेरापन हो। तो निमित्त और निर्माण भव। निमित्त और निर्माण पता है ना आपको? निमित्त और निर्माण पता है ना क्या होता है? दीदी निमित्त मतलब ट्रस्टी होना ना, परमात्मा का निमित्त मतलब जरिया है। हाँ, और काम करके फिर उसकी कुछ इच्छा नहीं करनी उसके, और उसका प्राइड भी नहीं लेना, क्योंकि वो बाबा का दिया हुआ है, तो वो बाबा को ही थैंक यू करना है उसके लिए। निर्माण किसी का चीज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निमित्त मतलब मैं जरिया हूँ, यानी मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, अथॉरिटी को फॉलो करने वाला हूँ। अथॉरिटी से बाबा है, वो मेरे जरिए मुझे यूज करके जो भी कराएगा मैं करूंगी, ट्रस्टी बनकर। हाँ, यानी ट्रस्टी, यानी कि बाबा का मैं एक क्या हूँ? पपेट हूँ। मैं बाबा का एक पपेट हूँ, बाबा जैसे चलाएगा मैं वैसे चलूंगी, मेरा मालिक है वो। तो मालिक बाबा कर्म करावनहार है और हम, हाँ। और निर्माण मतलब सब कुछ बाबा हमसे कराता है, हमारा नाम करता है, पर हमें उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, यानी निरहंकारी। निर्माण होता है निरहंकारी, यानी सब कुछ हमसे कराता है, संसार हमको मान दे, पर हम सारा मान बाबा को दे कि उसने कराया। स्लोगन,
जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा करना है। तो हम क्या बन गए? होली हंस। हमारी विशेषता क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता मतलब ना मन को छुए और ना तन को छुए, ना आपके मन बुद्धि को छुए, मैलापन। तो जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बनो और स्वच्छ बनाना ये सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है ना। आज की मुरली विशेषकर बहुत प्रेरणादायक, हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत मीठी। तो अभी योग करें, एक अच्छा सा गीत सुनते हैं बाबा का। ठीक है, बाबा को याद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि मुरली की तान जिस घर में गूंजती है ना, वो घर तीर्थ बन जाता है। जिस घर में रोज मुरली चलती है, मुरली बजती है, वो घर क्या हो जाता है? वो घर क्या हो जाता है? स्वर्ग बन जाता है। नहीं, स्वर्ग तो नहीं कह सकते, पर तीर्थ कह सकते। तीर्थ। वो घर तीर्थ बन जाता है, यानी यात्रा करने लायक हो जाता है वो घर। देखो देखो देखो। चलो बाबा का आह्वान करते हैं। ठीक है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। Recording stopped. मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई।
एक तार में बंध के सारे बोलते बनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते बनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते बनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते बनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम ओम। प्यारे बाप दादा मेरे सन्मुख खड़े मुझे प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। प्यारे बाप दादा इस घर में मेरे सन्मुख खड़े हैं, मेरे आह्वान पर वो आए हैं और पूरे घर में स्वच्छता की, सुख की, आनंद की, प्रेम की, शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। घर के एक एक कोने, एक एक वस्तु पर, घर के हर सदस्य पर परमात्मा की सुख की किरणें पड़ रही हैं। हम सब देवी देवता बन रहे हैं। भगवान ने मुझे साक्षात जगदम्बा भव का वरदान दिया है। मुझे तीव्र पुरुषार्थ करने की शक्तियां बाबा दे रहा है। मैं तन मन जन संकल्पों से परम पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा मेरा भाग्य स्वयं लिख रहा है। शिव बाबा अपनी दृष्टि से मुझे निहाल कर रहा है और विजय भव का वरदान दे रहा है कि तुम्हें जगदम्बा समान बनना है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है, सबको सुख शांति का वरा देना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप आए, आपका स्वागत। आप स्थायी रूप पर स्थायी रूप से निवास करना हमारे जीवन में। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति दीदी। 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 ओम शांति। थैंक यू। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो और खुशियों भरा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। ओम शांति दीदी।